गुणनफल दिया गया है, तो उसके जरिए आप लोगों को गुणनखंड के रूप में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आप लोग, तो इसके लिए जो है आप लोगों को हम समझा रहे हैं। तो पहले देखिए एक क्वेश्चन आपका, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है आपका, प्रश्न वाली 2.2 का जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला प्रश्न है, इसमें का पहला प्रश्न। तो इसमें दिया गया है आपका एल्फा शून्यकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा बराबर आपका है, देखो क्वेश्चन में आपके लिखा गया है। तो जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। तो दी गई संख्याएं आपका है, जैसे पहली संख्या इसमें दिया गया है 1/, है क्वेश्चन में 4, 1/4 कॉमा, फिर उसके बाद है माइनस सिर्फ 1 दिया है। तो ये आपका शून्यकों का गुणनफल है, इधर आपका ये आपका गुणनफल है, ये आपका योगफल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एल्फा प्लस बीटा बराबर, तो इसको हम अगर हिंदी में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं यहाँ शून्यकों का योगफल बराबर एल्फा प्लस बीटा बराबर, ये आपका दिया है 1/4। अब यहाँ पर ऐसे लेंगे गुणनफल, तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल बराबर इसको कहते हैं एल्फा बीटा। ये आपका दिया है C/A है। तो देखो सॉरी, ये तो C/A होता ही है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है ये संख्याएं ली जाएगी, -1 लिखिए यहाँ पर। अब देखो इसमें एक सूत्र होता है इस द्विघात बहुपद बनाने के लिए, तो इसका सूत्र जो होता है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा। तो ये आपका सूत्र है x² बराबर, तो जब इस सूत्र को हम लेंगे तो इसी सूत्र में जो है हम मान रख देंगे इसका x² माइनस एल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर एल्फा बीटा। तो चलो देखते हैं, इसमें मान रख रहे हैं यहाँ पर, चाहो तो इसको 0 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा बराबर आपका दिया है, देखो 1/4 दिया है, यहाँ पर है x, और एल्फा बीटा बराबर आपका दिया गया है, सॉरी -1 दिया है, तो बराबर 0। अब देखो ये यहाँ पर है, इसको हमें द्विघात बहुपद के रूप में बनाना है। तो यहाँ पर 1/4 है, तो क्या करेंगे हम इस 4 से इसमें जो है गुणा कर देंगे पीरियड। तो देखो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x²। और देखो x सिकंदम x यहाँ पर नहीं होगा, तो ये इसमें जब होगा तो ये आपका हो जाएगा 4। अब देखो पूरे के नीचे जो है 4 आ रहा है, ये अगर हम यहाँ करेंगे 1 1, तो ये पूरे के नीचे जब करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ बराबर 0 लिखा है, तो 4 का जब 0 में गुणा करेंगे तो ये आपका 0 हो जाता है। इसलिए ये आपका जो मान आएगा 4x² माइनस x माइनस 4, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका है आंसर। अगला क्वेश्चन है इसी तरह से, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन में है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा प्रश्न। तो इसमें जो है योगफल बराबर दिया गया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा। तो ये आपका है √2 दिया गया है यहाँ। और इसी तरह शून्यकों का गुणनफल एल्फा बीटा बराबर है C/A। तो यहाँ पर जो है ये शून्यकों का गुणनफल है C/A होता है, लेकिन जो है यहाँ पर जो मान दिया गया है इसको हमें नहीं लिखना है C/A। तो जो इसमें क्वेश्चन में आपके मान दिया गया है 1/3 है क्वेश्चन में, इसको हमें लिखना है। अब हमें इसको बनाना है द्विघात बहुपद के रूप में, तो यानी कि गुणनखंड के रूप में इसको किस तरह से हम बना सकते हैं। तो देखो एक सूत्र होता है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस
अल्फा बीटा बराबर 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर अंडर रूट 2 है। तो योगफल के जगह पे अल्फा प्लस बीटा के जगह पे इसका मान हम रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। और उसके बाद जो है अल्फा बीटा बराबर दिया है 1/3, तो अल्फा बीटा की जगह पे हम रखेंगे 1/3। अब यही 3 से इसमें जो है गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो एक साइलेंट होता है, तो यहाँ करेंगे 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो पूरे के नीचे जो है 3 है, लेकिन जब 3 का 0 में गुणा कराएंगे तो उत्तर आपका यही इतना आएगा, तो उसको हमने एक लाइन शॉर्ट कर दे रहे हैं, तो यही आपका आ जाएगा आंसर। तो इसी तरह से आप लोगों को इसमें हल करना है। तो ऐसे और क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो आप लोग जो है इसको सॉल्व करिए, और जो आप लोग समझ में नहीं आ रहा है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और हमारे